रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इम्ला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस बात में कोई शक नहीं कि नईम सिद्दीकी एक बहुत बड़े शायर थे और तहरीक इस्लामी की शुरा में उनका बहुत बड़ा नाम है। बल्कि वो सरखेल थे इस हवाले से कि उन्होंने जो एक शेर व अदब का नज़रिया है वो पेश किया और उसके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी पर जो कुछ भी कहा उसी एक नज़रिए के मुताबिक कहा। हकीकत यह है कि जब मैं ये मौजू नईम सिद्दीकी की इल्मी व अदबी खिदमात के हवाले से मैंने अपना खाका भेजा तो इसकी कबूलियत में कुछ जो बहुत आज़ाद ख्याल लोग थे उनको बड़ा एतराज़ था। वो कहने लगे कि जी नईम सिद्दीकी जो है उन्होंने सीरत पर मतलब है किताब लिखी है, बड़ी शाहकार किस्म की है, ये हम तस्लीम करते हैं। उनका जो दीनी अदब है उसको भी हम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये इस्लामियात का मौजू बनता है उनका। तो मैंने कहा कि जो जिस आदमी के 6 मजमूआ कलाम हो, जिस आदमी ने उम्र भर शायरी की और उसके एक एक जो शेरी मजमूआ है वो कई दफ़ा छपा हो, आप उसको कैसे कह सकते हैं। फिर ये भी है कि कुरान की जो तफासिर हैं उन पर PhD उर्दू में हो सकती है तो नईम सिद्दीकी पर कैसे नहीं हो सकती। ख़ासी फिर उसके बाद वो बड़े शर्मिंदा भी हुई, एतराज़ करने वाले, और उसके बाद ये मौजू जो है वो मौजू मेरा वो हो गया और मैंने किया। जब मैंने इसकी इब्तदा की तो उस वक्त तो मैं बिरादर मोहतरम डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे तजवीज़ किया था कि ये मौजू बनता है नईम सिद्दीकी साहब वाला और इस पर आप काम करें। तो किसी भी तहकीक की इब्तदा जब होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि इससे पहले क्या काम हो चुका है। तो मैंने देखा कि इस पर MA लेवल के 2 थीसिस जो है वो आ चुके हैं। उनमें से एक मोहतरमा ज़ोबिया लतीफ़ साहबा का नईम सिद्दीकी साहब की शेर व शायरी पर था। चुनांचे जो किताब आज आप किताबी शक्ल में देख रहे हैं, मैंने उसका उस वक्त मुताला किया जब मैं इसकी इब्तदा कर रहा था, हाँ, इस सदी की इब्तदा में, बल्कि इससे ज़रा पहले। तो उन्होंने अपने तौर पर जिस लेवल की बात थी उसको खूब निभाया, अच्छे तरीके से उन्होंने इसको नईम साहब की शायरी पर उन्होंने गुफ्तगू की। नईम साहब की शायरी जो है वो उसके बाद भी उनका शायर जमाल, उनका मजमूआ कलाम जो है वो शाया हुआ। और मुझे जब उनकी शायरी का जायज़ा लेने का मौका मिला तो मैंने देखा कि उनके बहुत सारी शायरी जो, बहुत सारी गज़लें जो हैं, बहुत सारी नज़में जो हैं, बहुत सारी रुबाइयाँ जो हैं वो अभी ऐसी है जो शाया नहीं हो सकी। चुनांचे उनके बेटे खालिद साहब से मैंने वो लेके उनका मुताला किया और मेरा ख़्याल था कि अगर मौका मिला तो हम इसको शाया करेंगे। उसके बाद उनके बड़े बेटे के नाम यहाँ मौजूद है, वो कलाम इनके पास है। और ये बात बड़ी हैरत की है कि इस्लामी अदब का जब भी ज़िक्र छिड़ता है तो नईम साहब का नाम भी आता है और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने शेर व शायरी की, जिन्होंने अफसाने लिखे, जनाब जिलानी साहब और दूसरे लोग, उन सब का ज़िक्र होता है। लेकिन नईम साहब को इस बात पर था कि शेर व शायरी या अदब जो है उसको हमारे यहाँ तारीख़ में एक आम सी, एक एमी जैसी, वो लफ्ज़ भी उन्होंने एमी इस्तेमाल किया कि ऐसे एमी सी चीज़ समझा जाता है, इसको वो मकाम नहीं दिया जाता। हालांकि अदब जो होता है वो बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है किसी तहरीक को और उसके फैलाव को। बहरहाल फ़िक्र फ़न में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो नज़रिया अदब होता है। चुनांचे हम देखते हैं कि किसी भी शायर का जो नज़रिया अदब होता है उसके फ़िक्र फ़न की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए उसी चीज़ को सामने रखा जाता है और वही बुनियाद बनती है। अदब पर बहस करते हुए 2 चीज़ें सामने आती हैं, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी। तो हर बड़ा मुफ़क्किर जो है वो अदब बराए ज़िंदगी का कायल होता है। इकबाल समेत, इकबाल ने भी इस चीज़ को है कि अदब वो है जो ज़िंदगी में काम आए, कोई नुक्ता नज़र मतलब उसका हो। तो चुनांचे मकसदियत जो होती है वो पेश नज़र होती है और इनकी भी था। चुनांचे
नईम साहब ने एक लिखा कि मेरा अदब मेरे असूलों का नाम है, मेरा अदब मेरे फ़लसफ़े का नाम है, अदब मेरी पसंदीदा कदरों का नाम है, मेरा अदब मेरी ज़हनियत और सीरत का और मेरे जज्बात और उमंगों का तर्जमान है। ये उनका नुक्ता नज़र था। इसी नुक्ता नज़र के तहत उन्होंने शेर व शायरी जो है वो शुरू किया। यहाँ ये बात याद रहे कि एक बहुत अच्छा मकाला लिखा जा सकता है, एक बहुत अच्छा मज़मून लिखा जा सकता है, लेकिन जो अदीब है अगर वो शायर है तो शायर एक उसकी एक फितरी सलाहियत अलग से होती है जो आम आदमी में नहीं होती। तुकबंदी की जा सकती है, मैं भी अगर कोई एक नज़म घड़ना चाहूँ तो शायद मैं गाड़ लूँ, लेकिन उसमें वो रस नहीं होता, वो चीज़ नहीं होती जिसके लिए अदब मशहूर है, या जो अदबी उसकी शान होती है वो उसमें पैदा नहीं हो सकती। इसी तरीके से अच्छा नावल या अच्छा अफसाना लिखने के लिए भी एक अलग से सलाहियत होती है, वो हर आदमी में नहीं होती। नईम सिद्दीकी साहब में ये चीज़ थी कि उनके अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अच्छा ज़हन दिया था। चुनांचे 10 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू की और इब्तदाई तौर पर जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने नज़में लिखी, उनको इनामात वग़ैरह भी मिले और ये सिलसिला आगे चला। ये 1926 की बात है और 1926 से लेकर 1934 तक उनका पहला दौर है शायरी का, जिसके अंदर उन्होंने अवामी सतह की शायरी की, बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारी वो ऐसी नज़में थी जो मकबूल आम हुई। ये वो तहरीक का दौर भी था जब वो तहरीक पाकिस्तान की इब्तदा हो रही थी और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का दौर था, और उनकी नज़में सुनने के लिए नईम साहब ने लिखा कि मैं बाज़ औक़ात 8-8 मील 9-9 मील जहाँ पे मतलब पता चलता था कि उन्होंने ख़िताब करना है तो मैं वो सुनने जाया करता था, उनकी तकरीरें सुनने जाया करता था। और ज़माने में इकबाल की नज़में, ज़फ़र अली ख़ान की नज़में बहुत ज़्यादा मतलब मारूफ़ थी। बहरहाल उनका जो इल्मी अदबी घराना था, उनके वालिद साहब शायर थे, चुनांचे ये सलाहियत फितरी होती है, लेकिन अगर माहौल अच्छा मिल जाए तो उससे इंस्पायरेशन होती है, बंदा जो है उससे ज़्यादा होता है। वरना बहुत सारे मतलब लाल और हीरे जो हैं वो कीचड़ में दबे रह जाते हैं, उनमें सलाहियत होती है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने फ़न का इजहार नहीं कर पाते। तो एक इल्म अदब में एक बात होती है कि बात जिसको आप आइडियल समझते हैं उसकी पैरवी शुरू कर देते। चुनांचे इकबाल जो थे इनके आइडियल थे और इकबाल के रंग में इन्होंने लिखना शुरू किया। बहुत सैकड़ों नहीं हज़ारों शेर लिखे इकबाल के रंग में, और वो मैंने अपने थीसिस में उनका हवाला भी दिया। कुछ शेर जो मिल गए थे, ज़्यादा कलाम उन्होंने ज़ाया कर दिया था, लेकिन कुछ शेर इत्तफाक से रह गए थे, वो मिले। आम आदमी जो है वो इस बात को जज नहीं कर सकता कि ये इकबाल के शेर हैं या किसी और के शेर हैं। एक उनको उनके उस्ताद थे, उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, अदब में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी और के रंग में आगे बढ़ सकें। ये जो ततब्बो होता है ये मतलब है फ़न के राह में बड़ी रुकावट बन जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि ये वो रंग है तो वो कहते हैं छोड़े यार, इससे तो फिर इकबाल ने उससे ज़्यादा बेहतर शेर कहे हैं, इसलिए उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, तो आप छोड़े, आप अपना रंग पैदा करें। चुनांचे उन्होंने वो सारी शायरी जो है, जितना भी उनके पास कलाम था, वो सारे का सारा उन्होंने ज़ाया कर दिया। कुछ शेर मतलब बच गए। 34 तक उनका शायरी का पहला दौर मतलब आता है और इस दौर में इकबाल ही उनके सर पर सवार रहा, इकबाल ही छाया रहा उनके ज़हन पर, लेकिन बाद में इससे उन्होंने अलग से अपना रास्ता बनाया। नईम सिद्दीकी साहब की शायरी का दौर जो है वो 70 साल है, मामूली बात नहीं है। 10 साल की उम्र में सन 2002 तक आप मतलब गिन लें कि कितना बनता है, वो 70 साल के करीब उनकी शायरी का दौर बनता है। इस दौर में उन्होंने नज़में कहीं, गज़लें कहीं, रुबाइयाँ लिखी, जंगी तराने लिखे, रसाई नज़में लिखी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक नई चीज़ तो पुरानी थी, लेकिन उसको परवान चढ़ाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, वो है नातगोई। रसाले में उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को आम किया, वरना पहले जो मुख्तलिफ़ रसाले जाते उसमें हम तो छपते थे, लेकिन नात का इतना रवाज नहीं था। फिर इन्होंने ख़ुद जो नातें लिखी वो 20 शेरों पर मुश्तमिल और कई सफ़ात पर मुश्तमिल और बड़ी मौसर किस्म की ये शायरी जो होती है, ये जो अच्छा शायर होता है उसके दिल की आवाज़ होती है। ये घड़ने से नहीं आती, ये बनाने से नहीं आती, ये फ़न है एक जो अल्लाह ताला के
एक मैं इकबाल का एक मुझे याद आता है कि इकबाल से किसी ने पूछा कि ये शेर जो है तुम कैसे मतलब लिखते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन सो रहा था तो अचानक मुझे किसी ने जगाया और मैं उठ बैठा। मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग है सफ़ेद रीश और मतलब है उन्होंने वो सबज साच होगा, जैसे एक बुज़ुर्गों की एक रवायती किस्म की तस्वीर होती है वो मैं आंखें खोल के मैं क्या देख रहा हूँ, तो इतनी देर में वो शबी जो थी वो गायब हो गई। अब उनको इतना हक्कुल यकीन था इस बात पर कि ये कोई आदमी था जिसने मुझे जगाया और उसने जगा के कहा क्या कि उठो 313 घोड़े तैयार करो। 313 या 412 कोई उन्होंने एक तादाद बताई। इकबाल कहते हैं कि मुझे इस बात पे इतना यकीन था कि इस आदमी ने मुझे जगाया और किसी मकसद के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। अब देखिए एक आदमी है उसको यकीन होता है कि कोई था, हालांकि अंदर से कुंडी लगी हुई है तो बंदा गायब है तो ज़ाहिर है वो हवा तो नहीं हो गया, वो क्या था। बाहर देखा नहीं है, सीढ़ियाँ उतर के ग्राउंड फ्लोर पे आए, वहाँ देखा, मेन गेट खोला, गली पे देखा नहीं है, सर पकड़ के बैठ के कि ये मामला क्या है। तो उनको ब्याज पास पड़ी थी कापी के मतलब है कलम, उन्होंने शेर लिखना शुरू कर दिए। शेर आते गए लिखते गए, सैकड़ों शेर लिख गए और फर्स्ट इबादत गर्द के नाम से वो मसलवी वो मतलब है वो छपी है। ये सारे शेर एक ही मतलब है रात में एक ही किस्त में लिखे गए। तो इकबाल ने उनको गिना तो वो जिस बाबे ने उनको जगा के कहा था कि इतने घोड़े तैयार करो, वो उतने ही शेर थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो भी बड़ा शायर होता है उसमें इकबाल ने कहीं और भी इसका जिक्र किया कि वो उसके शेर जो होते हैं उसको अलका होता है, उसके शेर जो है उसके जहन में आते चले जाते हैं और जो पैगाम जो भी देना चाहता है उसके ख़ास तौर पर उसकी शायरी में ये बात होती है कि वो कोई सोच समझ के या बहुत ज़्यादा रियाज करने से उसको वो चीज़ हासिल नहीं होती, ये कुदरत की देन है उसने। तो नईम सिद्दीकी साहब की भी बहुत सारी नज़में बड़ी मौसर। फिर एक कारवां लुटा, उसको आप देखें कि उसकी जमीयत वालों को उसने कितना मतलब है वो फ़िक्र फंस उनके लिए साबित हुआ, असासा साबित हुआ और ये बार बार मतलब ये नज़में छपी। और हम जब जमीयत में थे तो उस वक्त मुख्तलिफ़ जो जमीयत के मजालिस होती थी, जो अजलास होते थे, उनमें वो नज़में बार बार पढ़ी जाती थी और वो बड़ा इंस्पायर करती हैं। सच्ची बात यह उनका फ़लस्तीन के बारे में जितनी शायरी है वो इंसान को बड़ी इंस्पायर करती है। और रिसाई शायरी जो है वो कम लोगों ने की है, वो लेफ़्ट ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब है फ़लस्तीन के कुछ नज़में जो हैं वो फैज़ ने लिखी तो उस पर बहुत ज़्यादा उभारा, लेकिन हकीकत यह है कि इब्तदा इन्होंने की और फिर रसाई शायरी के इन्होंने कश्मीर का भी लिया, उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस पर लिखे। तो इनके जो मजमूई शाया हुई है वो शोला ख्याल है, खून रंग है, फिर एक कारवां लुटा। फिर जब 65 की जंग हुई तो इन्होंने बहुत सारे जंगी तराने लिखे, बहुत ही और बड़े मौसर किस्म के। सच्ची बात यह है कि इंसान के आंसू निकल आते हैं। जब 65 में फिर ताशकान में माहिदा हो गया तो इन्होंने जो नज़म लिखी, मैं शायरी का मेरा मतलब मैं शेर पसंद तो करता हूँ लेकिन मेरा जो हाफ़ज़ा है वो उसको कबूल नहीं करता। आमतौर पर मुझे ज़्यादा शेर याद नहीं रहते, लेकिन उन्होंने कमाल की मतलब नज़म लिखी कि ये क्या हो गया है, कि क्या हम इसलिए लुटे थे, क्या हमने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि ये आखिर में मुआहदा हो जाए और वो जो कोई एज इट इज़ मतलब रह जाए, हम इसलिए बड़े उन्होंने वो लिखा। फिर मौलाना पर उन्होंने जो नज़में लिखी उसमें था कि वो सूरज बनकर उभरे का, ये बड़ा शानदार। कहने का मकसद ये है कि इनकी जो शायरी है, क्योंकि मौजूद आज शायरी का ही है इसलिए वो शायरी बड़ी अजीम शायरी है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। अब हमारे यहाँ कुछ इंटरनेट के आने से ये रवाज किताब बीनी का बहुत ही कम हो गया है, लेकिन तहरीकी लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को पढ़ें। ये एक आदमी गया और उसको भुला देना ये बड़ी मतलब है मुनासिब बात नहीं है। मौलाना के बाद अगर किसी ने लिटरेचर पैदा किया है और सबसे ज़्यादा लिखा है तो वो नईम सिद्दीकी है। और मुझे इत्तफ़ाक़ है कि उनकी वो पम्फलेट भी पढ़ने का, वो जो 100-150 उन्होंने सोशलिज़म के ख़िलाफ़ लिखे थे, वो पम्फलेट भी मैंने पढ़े, इकट्ठे भी किए बहुत सारी किताब। तो उनका जो ज़्यादातर कलाम है जो छपा हुआ नहीं है वो भी मेरी नज़र में है। तो अब इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो पढ़ने के लायक हो, जो पढ़ी जाती हो या पढ़ के उनको समझा जाता हो, वो पढ़ के ही उनको समझ सकता है, किसी और आदमी के तबसरे से वो बात सामने नहीं आती। बहरहाल ज़ोबिया लतीफ़ साहबा का बहुत मतलब है शुक्रिया कि उन्होंने एक एहतमाम कराया एक ऐसे जलसे का जहाँ हम नए सिरे नईम साहब को याद कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।